Hi everyone, welcome to the selection classes. So we have another beautiful question. बहुत लेंदी सा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, तो आइए इसको डिकोड करते हैं. राम लक्ष्मण और मिथिला अयोध्या ये सब बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. बोलते हैं राम एंड लक्ष्मण आर गोइंग टू मिथिला फ्रॉम अयोध्या. राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं अयोध्या से मिथिला की तरफ. राइट, दिस इज अयोध्या. अयोध्या AYOUDH अयोध्या. और इनको जाना है मिथिला, विच इज़ ऑन द वे टू किष्किंधा. तो यहाँ पर है किष्किंधा KINDA, हाँ किष्किंधा. नाउ भरत इज मूविंग फ्रॉम किष्किंधा टू मिथिला. भरत यहाँ से भरत निकलते हैं किष्किंधा से मिथिला की तरफ, और राम लक्ष्मण जो निकलते हैं यहाँ से अयोध्या से निकलते हैं. The distance between Ayodhya and to Kiष्किंधा is 1400 किलोमीटर. The distance between किष्किंधा and मिथिला, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 600 किलोमीटर आपको दे रखा है. राइट, दिस इज 600 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस 1400 है, तो इसका मतलब ये 800 किलोमीटर हो गया अयोध्या से और मिथिला तक का डिस्टेंस. राइट, ओके. उसके बाद है स्पीड ऑफ द पुष्पक विमान. पुष्पक से कौन जा रहा है? पुष्पक से राम और लक्ष्मण. तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है इनकी 50 किलोमीटर पर आवर. राइट, ओके. देन और उसके बाद हाँ, एंड द भरत इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर. भरत की स्पीड 20 दे रखी है. ऑल ऑफ देम स्टार्ट देयर जर्नी एट 9 AM. सब ने अपनी जर्नी को 9 बजे शुरू कराया, मतलब 9 AM पे ये भी चल दिए हैं यहाँ से, और 9 AM पे ये भी साइमल्टेनियसली दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी. आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस राम सीज रावण गोइंग ऑन हिज चैरियट टू मिथिला. अब कहीं पे भी राम ने देखा रावण को. रावण भी जा रहा है अपने रथ पे एट द स्पीड ऑफ 40. ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है. राइट, आई डोंट नो कि कहाँ पर है, बट उसने राम जी ने देखा है कि भैया रावण भी यहाँ पे मिथिला की तरफ जा रहा है. राम एंड लक्ष्मण गो फॉरवर्ड टू पिक भरत. ठीक है, राम और लक्ष्मण ने भरत को पिक किया. यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पिक किया होगा. फॉर एग्जाम्पल मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे. मीटिंग पॉइंट किसका है? राम का, लक्ष्मण का और भरत का. एंड दे मूव बैकवर्ड टू मिथिला. उसके बाद ये मिथिला की तरफ चलती है. राइट, यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है देन ऑल फोर देम मीट अप एट द मिथिला सेम टाइम. सब लोग मिथिला सेम टाइम पे पहुँचे. तो मिथिला में कौन कौन पहुँचा है? राम, लक्ष्मण, भरत और उसके बाद रावण. तो चारों सेम टाइम पे पहुँचे. तो ये कुछ कहानी है. तो क्वेश्चन पहला बोलता है इसमें व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम. राम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. राइट, चलिए राम जी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. अब देखो बड़ा सिंपल सा कहानी है. ये क्वेश्चन बहुत घुमा के दे रखा था. राम लक्ष्मण जा रहे हैं सीधा सीधा 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से. हाँ, स्पीड है इनके पास 50 किलोमीटर पर आवर. और भरत जी यहाँ से निकल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. तो मुझे तो बस इतनी सी बात जाननी है, दोनों ने सेम टाइम पे अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो जब वो मिले होंगे टाइम टू मीट. टाइम टू मीट का मतलब है टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 1400 किलोमीटर है ऑफकोर्स. तो 1400 किलोमीटर इन्होंने रिलेटिवली ट्रैवल किया है 50 + 20 के हिसाब से. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस होती है. तो 1400/70. तो आई कैन से 20 आवर्स इनको लगे हैं मिलने के लिए. तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग टाइम है ये 20 आवर्स, मतलब राम जी को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में 20 आवर्स लगे हैं. राइट, 20 आवर्स. राइट, सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई राम जी? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई राम 20 आवर में 50 की रफ्तार ही रहेगी कि राम और लक्ष्मण सेम विमान में बैठे हैं, और 20 आवर में उन्होंने 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया है. इसका मतलब क्या है कि मिथिला उन्होंने क्रॉस कर दिया. यहाँ पे मिथिला था तो 800 किलोमीटर तक तो मिथिला ही था. यहाँ पे भाई 800 था. उसके बाद 1000 चल गए. तो 1000 चलने का मतलब क्या है कि वो 200 किलोमीटर आगे चल गए हैं. 200 किलोमीटर आगे चल गए हैं. तो राम जी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 मिनट भाई, टोटल डिस्टेंस राम जी ने कितना ट्रैवल किया अंटिल वो मिथिला पहुँचे हैं. राइट, तो आई कैन सी डेफिनेटली कि 800 तो इन्होंने किया ही किया, प्लस 200 मिथिला मतलब भरत से मिलने में और 200 मिथिला वापस आने में. तो 1200 किलोमीटर इन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया. ऑप्शन नंबर A करेक्ट है. अब ये मिथिला कब पहुँचे? ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है कि राम जी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है भाई 1200 किलोमीटर. तो राम जी को 1200 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 50 की रफ्तार से 24 घंटे लगे होंगे ऑफकोर्स. तो 24 घंटे का मतलब है कि 9 बजे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी सुबह, तो अगले दिन पहुँचेंगे 9 बजे. तो 9 AM ऑन द नेक्स्ट डे. सो दैट वाज लॉजिकली ईजी क्वेश्चन, बट लैंग्वेज कभी कभी ऐसी होती है कि बच्चा इसको स्किप कर देता है.
तो for more such content you can connect with the selection classes. So see you in the next video. Till then, bye, take care and keep watching the selection classes.